स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हो चुका है दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपेक्षा है कि आप सभी अच्छे से एग्जाम दिए होंगे और क्वेश्चन लेवल हम देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो है ये जीएस का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट जो एग्जाम आज आपका 22 तारीख को हुआ है, 22 फरवरी 2026 को जो जीएस पेपर हुआ है फर्स्ट पेपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट डी है। ठीक है, तो इसका हम जो है संभावित मॉडल आंसर देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये फाइनल मॉडल आंसर नहीं दोस्तों, हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है, ये संभावित है। आप अपना जो आंसर किए हैं उसको जरूर मिला करके आप देखें कि आपसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिलहाल आप मिलाइएगा, फाइनल हम मिलाएंगे सीजीपीएससी जब जारी करेगा मॉडल आंसर उस पर। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सेट डी है ये, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों चंदेल काल का। ठीक है, ये जो है यहाँ राइट आंसर होगा आपका इसमें। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से शांति विधेयक 2025 संबंधित है। ठीक है, सेकेंड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे परमाणु ऊर्जा। ठीक है, ये जो है राइट आंसर है। ये अगर आप लिए तो सही है। ओके, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा किस भाषा को सर्वप्रथम भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई, तो ये क्या हो जाएगा तमिल। ठीक है, डी जो है यहाँ पे राइट आंसर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री चिमनी उत्सर्जन से धूल कालिक और फ्लाई एश कणों को निकालकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार के बल का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 5 नंबर, किस वित्तीय वर्ष से बजट में व्यय के योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 5 का तो ये है 2017-18। ठीक है, सी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के संबंध में कौन से कथन सत्य है पूछा गया था। ठीक है, 6 का, तो यहाँ पे देखिए थर्ड वाला, ये जो है एक्ट के नाम से जाना जाता है, गैंगिंग एक्ट, मतलब जो है इसका राइट आंसर जो होगा 6 का, ये बी लिया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, बी आंसर। चलिए अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था। ठीक, तो क्या विषय था 7 का, तो प्लास्टिक प्रदूषण को हटाए, सी जो है आंसर आएगा इसका। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारत के किन 4 बड़े महानगरों को जोड़ती है। 8 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, बी जो है राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा करके संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, तो ये 300A में। ठीक है दोस्तों, ए जो है राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार लघु उद्यमों के लिए संशोधित निवेश की सीमा क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है 25 करोड़। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए, दिव्या देशमुख, स्मृति मंधाना, सुधांशु मित्तल, आयुष सेठी, ये वाला जो क्वेश्चन है 11 नंबर का। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, केवल आंसर देख रहे हैं हम लोग, डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन को जरूर करेंगे। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित राज्यों द्वारा प्राप्त शीर्ष 3 का सही क्रम बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे, तो ये कालीबंगन से, बी जो है राइट आंसर होगा। देखिए तिलक मंजरी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, आपके 40 नंबर क्वेश्चन, तो धनपाल। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, ज्ञान के निम्नलिखित स्रोतों में से किसे, ठीक है, ये देखिए कुमारिल भट्ट स्वीकार करता है परंतु इसे प्रभाकर स्वीकार नहीं करते। 50 नंबर, तो ये जो है अनुपलब्धि, डी जो है राइट आंसर होगा। अगला है, कनिष्क के दरबार की निम्नलिखित महान विभूतियों में से भारतीय आइंस्टीन कहा गया है, किसको कहा गया है, तो नागार्जुन को कहा गया है, सी जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण किया था। तुंगभद्रा नदी पर, ठीक है, 17 का, तो देवराय प्रथम है। ठीक है, ये जो है राइट आंसर होगा।
अगला चलिए देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है? तो ये किसमें बनाई गई है? पीर पंजाल पर्वतमाला। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। वृहद और चौड़े बैग को पट्टियों पर उठाते समय आराम सहजता को कैसे बेहतर बनाती है? देखिए 19 नंबर, तो ये हो जाएगा आपका सी राइट आंसर होगा, बैग द्वारा लगाया गया दबाव। ठीक है, चलिए अगला है, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें पूछा गया है कि कौन से देवता पृथ्वी वर्ग से संबंधित नहीं थे। 20 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा प्रजापति। ठीक है, ए। ठीक, कभी कभी ये सोम भी ऐसा दिखा रहा है, तो प्रजापति हम लोग आंसर लिए हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर आना चाहिए ए आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, प्रजापति ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 21 नंबर चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रुपये का अवमूल्यन नहीं किया गया था? 21 नंबर क्वेश्चन, तो ये 1998, डी जो है राइट आंसर होगा। किसानों की आय दोगुनी करने के संबंध में, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये है राइट आंसर दोस्तों अशोक दलवई, ये सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला है, वे कौन से 2 प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व रजिस्टर में अंकित किया गया है? 23 नंबर, तो भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। ठीक है, चलिए अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त के ये देखिए नियुक्ति सेवा शर्तें पदावधि अधिनियम 2023, इस संबंध में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नाम की अनुशंसा के लिए गठित 3 सदस्यीय जो चयन समिति है, निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, 24 नंबर, तो इसमें है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर आएगा आपका। ठीक है, 24 का बी। अगला देखते हैं, जब किसी धमनी में रक्त बलपूर्वक डाला जाता है तो उसके विस्तार की तरंग क्या कहलाती है? 25 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाड़ी बी कहलाता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में क्या लिखा गया था? 26 का ये आ जाएगा आपका रेहला, सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो ये आ जाएगा बी आपका सिलिकॉन। ठीक है, चलिए अगला है, केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए निम्नलिखित घाटों को, ठीक है, जो घाटा हुआ जीडीपी के प्रतिशत के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। 28 का, तो ये डी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां पे आंसर ए भी आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, डी और ए ये दोनों में से एक आंसर आना चाहिए। जब हम सीजीपीएससी में फाइनल मॉडल आंसर देखेंगे दोस्तों, वहां पे पता चल जाएगा क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों को मान के चलते हैं। आपको पता है तो आप जरूर कमेंट करें इसमें। ठीक है, आपको क्या लगता है? सेल निर्माण के संदर्भ में प्लिस्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 29 नंबर, तो ये जो है सर चार्ल्स लॉयल। ठीक है, तो सर चार्ल्स क्या है? लॉयल। ठीक, तो ये जो है ए राइट आंसर होगा। अगला, भारत में वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 30 नंबर, तो ये आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी, डी जो है राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी का वह मॉडल जिसे कागज की एक सपाट शीट पर छोटे पैमानों पर दर्शाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन, तो समतल पृथ्वी मॉडल कहा जाता है। ठीक है, ए राइट आंसर है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं? 32 नंबर क्वेश्चन, किसमें? 120 में। ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है? 33, तो ये विनय पिटक आएगा दोस्तों। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध के नियमों का व्याख्या किया गया है, तो ये बी जो है आंसर ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध के अंतर्गत जल संसाधनों का लाभार्थी नहीं है? 34 का, तो कौन सा है? पंजाब है। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा दर्शन नास्तिक नहीं कहा जाता? ठीक, कौन सा नहीं कहा जाता? 35 का, तो ये न्याय दर्शन है ना, बी जो है राइट आंसर होगा 35 का। 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण किया जाता है? तो किसके अंतर्गत? 222 के अंतर्गत, डी जो है राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत सर्वप्रथम भौगोलिक टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, किसको हुआ है? दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, ये जो है राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं,
निम्नलिखित परियोजनाओं को भारत में उनके प्रारंभ किए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, क्या दिया है? प्रोजेक्ट चीता, टाइगर, ये वाला। तो 38 नंबर क्वेश्चन का डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आने वाली विभिन्न फसलों की सही क्या है, मतलब सही संख्या बताइए, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत। तो ये 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। ठीक है, 1, 2 और 3। चलिए अगला है, भारत की आंतरिक प्रशासन ग्रामीण शहरी धाराओं के निम्नलिखित 4 प्रकार विचार वाला प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे ये सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नए श्रम संहिता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ये 29 श्रम कानूनों, 4 श्रम, ये वाला जो दिया है 41 का, इसका जो आंसर आएगा ये बी आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्राचीन भारत में 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के किस महाजन पद में सरयू नदी के तट पर अयोध्या नगर अवस्थित था? ठीक है, तो किसमें था? कोसला, बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक तत्वों स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? 43 का, तो ये बायो एनर्जेटिक्स। ठीक है, बी जो है राइट आंसर है। चलो अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत की नदियां, उसकी सहायक नदियां, देखिए एक तरफ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इसकी सहायक नदियां दिया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीपली है दोस्तों, ऐसा नहीं कह सकते कि सीजीपीएससी सरल पूछा गया है, हालांकि ऊपर से सरल लग रहा है, लेकिन अगर हम गहन अध्ययन देखें तो टफ है, टफ कहा जा सकता है जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, इतना सरल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी जो है राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संशोधन के लिए गठित की गई है? तो 45 में बी जो है एन के सी समिति। ठीक है, बी राइट आंसर होगा। डिस्कस हम दूसरे वीडियो में करेंगे इस पर, केवल अभी आंसर देख रहे हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक सम्मिलित निम्नलिखित में से कौन से दो, ये वाला जो क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 47। भारत में राज्यों की सौर ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसका आंसर होगा फर्स्ट, ए और दो, फर्स्ट और सेकंड। अगला है 48। इसमें क्या दिया है देखिए, कालानुक्रमिक सामाजिक धार्मिक संगठन है, स्थापना के आधार पर कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब देखिए सॉर्टर रोग, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। सॉर्टर रोग किसके कारण होता है? देखिए 49, तो ये जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए पीएससी कभी कभी कुछ क्वेश्चन एकदम नए रूप में देता है, थोड़ा सा हम जो देख नहीं पा रहे थे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। निम्नलिखित ग्रंथों में पाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे कहा गया है? ठीक है, 50 का, तो क्या कहा गया? महावंश को, बी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला देखिए, पंडित लोचन प्रसाद पांडे के संबंध में कौन से कथन सही है करके ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 51 का सही जो आंसर होगा ये उपयुक्त सभी होगा, डी राइट आंसर। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये डी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर भी। ठीक है, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुरिया पठार में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? 53 नंबर, तो ये भंवर पहाड़ होगा। ठीक है, ठीक है, और ये जो है बुर्जू डी, ये दोनों दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिएगा 53 में खुरिया पठार के संबंध में जो है ये भंवर पहाड़ और बुर्जू डी, ये दोनों में से एक आंसर आ सकता है। ठीक है, इसमें हम लोग श्योर नहीं है कौन सा है, ये हम सीजीपीएससी में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्लियर बता रहा हूं आप सभी को, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा है। जो चीज है मैं आपको एकदम क्लियर बताऊंगा, उसको आपको भी मिलान करना है। ठीक है, तो ये दोनों में से आंसर आ सकता है। फाइनल हम देखेंगे उसमें क्या आंसर लेता है पीएससी। देखिए छत्तीसगढ़ मराठा शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 54 नंबर पे, तो ये राइट आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में गार्नेट खनिज कहां पाया जाता है? 55 का, तो ये भी आंसर है आपका ए। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा 55 का। अगला है, पेंड्रा पठार कहाँ स्थित है? चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये कहाँ है? लोरमी और हसदेव बेसिन के मध्य में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ में खीर जैसा व्यंजन क्या है जी? तो ये है डी, ये तरामई हो गया लेकिन तस्मई है ये। ठीक है, तो चलिए प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, मुझे लगता है ये बिल्कुल विलोपित तो नहीं होगा, ये तस्मई है, ऐसा है ये। ठीक है, हालांकि तरमई दिख रहा है तो तस्मई है। ठीक है, डी आंसर आप लिए भी होंगे। अगला देखते हैं, रायपुर के किस होटल में रायपुर षड्यंत्र केस योजना बनाई गई थी? तो ये जो है दोस्तों ओरिएंटल
होटल में, ठीक है, डी राइट आंसर है। पर्रा भर लाई, ठीक है, काव्य के संग्रह कौन है, तो ये इसके रचिता है आपके पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है। अगला, घोटुल सामूहिक मनोरंजन गीत है, तो कौन सा है ये, हुल्की पाटा, सी राइट आंसर है। अगला है, खारून नदी से संबंधित कौन सा कथन सही है, 61 का, तो ये डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में बिहई किसका एक प्रकार है, 52 नंबर, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहई, ये क्या है आपका, हाँ, तो ये जो है हो जाएगा चौक हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बिहाई किसका एक प्रकार है, तो चौक, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त जो है घोषित किया गया, तो ये 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा सा आ नहीं पाया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला चलिए देखते हैं 64 नंबर, आवाज से संबंधित निम्नलिखित कथन किस जनजाति से संबंधित है, 64 नंबर, तो ये क्या आ जाएगा आपका, बैगा जनजाति, ठीक है। चलिए अगला है, भारत के संविधान में नगर पंचायत उल्लेखित है, 65 का, तो ये हो जाएगा भाग 9, ये देखिए IXA मतलब बी जो है राइट आंसर होगा। बिंबा जी मृत्यु पर रतनपुर की यात्रा, ये वाला जो क्वेश्चन है किसने बताया, तो कोलब्रुक ने, ये जो है राइट आंसर होगा 66 का। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। छत्तीसगढ़ में देखिए SDG जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट जो दिया है, लक्ष्य 5, ये एक तरफ जिला का नाम दिया है, ठीक है, तो 67 नंबर क्वेश्चन इसका जो आंसर होगा ये सी आएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है एक तरफ कॉलम फर्स्ट में जो है आपका संगीत नृत्य शास्त्रीय नृत्य और दूसरे तरफ विभूतियां, ठीक है, जो विभूति हैं उनको बताया गया कथक, तो ये जो है 68 नंबर क्वेश्चन में आएगा आपका बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद पंचायत की संरचना में शामिल नहीं है, 69 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो आंसर होगा आपका ये डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ शुष्क साल वन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, 70 नंबर, तो देखिए इसमें ये आएगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है, डी राइट आंसर है। अगला है, वीवी गिरी किस आंदोलन के समय राजनांदगांव आए थे, तो प्रथम मिल मजदूर आंदोलन, ये सभी बनाए होंगे। कोटली जलप्रपात कहाँ है, कन्हार नदी पर है, ठीक है, 72 का है। और 20 दुवरिया मंदिर कहाँ है, तो ये जो है दोस्तों 73 नंबर का रतनपुर है, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। अगला है, मुख्यमंत्री अमृत योजना के संबंध में सही कथन, तो देखिए यह योजना 2016 से संचालित है, तो 74 का राइट आंसर होगा आपका डी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बेगार प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ की किस रियासत में प्रथम बार बगावत हुई थी, तो ये छुई खदान, खैरागढ़ छुई खदान गड़ई, मतलब ये सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, 75 का सी। चलिए 76, सखी वन स्टॉप सेंटर में अस्थाई, ये वाला जो है 5 दिन तक रहेगा, ठीक है। अगला है, चरका गरु चरत जाए और करिया गरु सूतत जाए, ये पेंसिल और स्लेट होगा दोस्तों, बी जो है राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले खनिज, ठीक है, तो अब ये सही क्या होगा, 78 का बी जो है राइट आंसर होगा। एक तरफ क्वार्टजाइट माइका लेड दिया ना, इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। 79 नंबर, छत्तीसगढ़ की सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति के योगदान में वृद्धि दर किस वर्ष न्यूनतम रही है, 79 नंबर, तो ये जो है 2023-24 आएगा, ठीक है। अगला है, अभिकथन छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा सुधार हेतु एक्सीलेंट, देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, एक्सेलरेटेड लर्निंग फॉर नॉलेज इकोनॉमी चॉक की जा रही है, ठीक है, संचालित की जा रही है, तो ये जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये राइट आंसर होगा, ए और दो दोनों सही है, सही व्याख्या करता है, ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2025-26 में पीएम जनमन सड़क योजना, ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन, तो ये सी जो है राइट आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएम कुसुम योजना, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका बी, ठीक है, सेकेंड और फोर्थ। अगला है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित निम्न वर्षा क्षेत्र के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं, सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला है, अभिकथन इंद्रावती अभ्यारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ, 84 का, तो राइट आंसर ए होगा,
ठीक है, चलिए अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता के संदर्भ में 85 का, तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है ए। फिर उसके बाद 86 छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन किया जाता है, तो 86 में क्या होगा, जिले के कलेक्टर द्वारा, सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक, अगला है 1918 में हुए उराव बगावत के समय रियासत के सरगुजा रियासत के शासक कौन थे, 87 का, तो ये है रामानुज शरण, सी जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, 88 नंबर क्वेश्चन, तो ये क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है निम्नांकित में से कौन सी जनजाति आत्मा में विश्वास करती है, ठीक है जी 89, तो उपर्युक्त सभी है। ठीक है, चलिए अगला है छत्तीसगढ़ में दंड कार्यालय क्षेत्र में किस कृषि संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है 90 नंबर क्वेश्चन, तो ये सी जो है राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, इसका अगला चलिए देखते हैं, खूब परिश्रम करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा, 91, तो क्या हो जाएगा इसका, पन्ही टोरना, बी जो है राइट आंसर होगा। PMKSY के अंतर्गत स्प्रिंकलर सेट सिस्टम, ये वाला जो है क्वेश्चन 92 का, ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए 93 नंबर, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन विषय किससे संबंधित था, तो ये भारत रंग महोत्सव 2025। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है, ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला है, चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य 95 नंबर, वर्ष 2024 की स्थिति में बिजली की उत्पादन क्षमता, तो ये हो जाएगा डी आपका। ठीक है, 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के संबंध में कौन से कथन सही है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं 97, धर्मेश किस जनजाति, तो 97 का ये है उरांव। ठीक है, ए जो है राइट आंसर है। उसके बाद है पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 के अनुसार ग्राम साधारणतः शामिल होंगे, 98, तो ये आ जाएगा आपका बी 124। ठीक, उरांव जनजाति में सरहुल त्योहार का आयोजन कब किया जाता है, तो साल वृक्ष में फूल लगने पर, बी जो है राइट आंसर होगा। 100 नंबर और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश देता है, तो ये है आपका बी। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ये संभावित मॉडल आंसर देखा है दोस्तों। ये राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा है, हालांकि देखने में सरल लग रहा है लेकिन टफ तो है। अब इसके बाद हमारा क्लासेस अब सीजी मंडी बोर्ड को लेकर के लगातार क्लासेस होगा। अगर आप मंडी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में जरूर प्रेस करके रखिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड पेपर का भी मैं हिंदी और छत्तीसगढ़ का जल्द ही आपको कल सुबह प्रोवाइड कराने वाला हूँ मॉडल आंसर, जो संभावित मॉडल आंसर होगा फाइनल आप सीजीपीएससी के साइट में जब जारी होगा तब मिलाएगा। चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ